आप इसमें मन से जुड़ी। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? तो जी। अंत यहीं से पकड़ाता है कि किस दिन हम मन से जुड़ते हैं और किस दिन हम बिना मन के जुड़ते हैं। मतलब हमको जुड़ना है तो जुड़ गए, और किसी दिन हम मन से जुड़ते हैं। तो जिस दिन मन से जुड़े हैं उस दिन मन का चलेगा, चंद्र स्वर चलेगा, है ना। जिस दिन मन से नहीं जुड़े हैं उस दिन सूर्य स्वर चलेगा। जबरदस्ती से सूर्येश्वर चलेगा तो उस दिन सूर्य चला का मतलब ये हुआ कि इससे भी कोई ज्यादा प्रायोरिटी का काम है मेरे पास, यहाँ भी रहेंगे, ये जुड़ना तो जरूरी है ही, ये तो हमने चुना ही है, चुन ही लिया है। लेकिन इससे भी ज्यादा कोई प्रायोरिटी का काम सृष्टि में अभी हमारे लिए पड़ा हुआ है, जो अति शीघ्र होना है। हो सकता है कि हमें नहीं भी याद हो, हमें नहीं भी पता हो, लेकिन वो है, आएगा सामने। तो इसलिए भी दूसरा स्वर चल गया, दोनों चल गया। एक तो मन से यहाँ हम हैं ही, तो यहाँ मन से आ ही गए हैं। और दूसरी तरफ क्या है कि लेकिन दो चीज चल रहा है, एक और कोई काम के बारे में आपके दिमाग में चलता है, तो वो स्वर भी एक्टिव हो जाता है जब आप दूसरे चीजों को भी चलाते रहते हैं। तो वो जबरदस्ती फिर वो स्वर एक्टिव होता। ओके। तब वो जबरदस्ती एक्टिव करके आपको खड़ा करता है कि ना, ये तो है ये तुम्हारा, लेकिन ये वाला भी तुम्हारा काम है, तो तुम पहले इसको भी एक्टिव कर लो। तो आप याद कीजिए कि जिस दिन आपका सुरेश्वर चले होगा, या हेम प्रिया जी भी आज याद कर ले, आज दिन भर देखेंगे, कोई ऐसा कार्य, क्षणिक कार्य जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आज होने वाला होगा। ओके। ऐसे ही होगा, हो सकता है बच्चे का परीक्षा हो सकता है कोई ऐसा चीज हो जिसमें कि उनको इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वो चीज अच्छा होने वाला होगा। सुरेश्वर में ही ना बच्चे के लिए अफर्मेशन दिया जाएगा कि उसका एग्जाम बहुत अच्छे से हो गया है। चंद्र स्वर में अफर्मेशन देंगे कि स्थायित्व रिजल्ट आए, और फटाफट जब परीक्षा देने जा रहा है उस समय कौन स्वर चलना चाहिए? सुरेश्वर से ही ना प्रवेश करेगा एकदम ताकत के साथ, बल के साथ, क्योंकि वो तो लिखने का 3 ही घंटे का है, 2 ही घंटे का। तो उस समय तो सुरेश्वर की जरूरत है कि एकदम ताकत क्षमता बल से लिखे, है ना। और फिर जब लिखने लगेंगे रिलैक्स होके, तो अपने चंद्र स्वर चलने लगेगा, लिखाने लगेगा खटाखट खटाखट स्थायी रूप से। तो ये चीजें होती हैं। तो आज होगा कुछ वैसा जिससे उनका मुझको चला है। मुझको तो ये था, जब सूर्य सर चलाना था या चल रहा था, तो मुझे ये था कि मुझे ऑफिस भी जाना है, हाँ डिस्पेंसरी भी जाना है, तो जल्दी जल्दी हाँ। जहां जहां जाऊं मेरे हम्म। सारे काम हो जाए। हो और जाए। और मेरे सारे काम हुए भी। हुए भी। मतलब हाँ। जो जितना जल्दी चाहा उससे ज्यादा जल्दी हो गया। बिल्कुल। और टाइम तो से भी ये, पहुंच भी गई। अभी मेरे हाँ घर में चारों बच्चों का एग्जाम चल रहा है, दीदी के बेटे का, भाई की हाँ बेटी का और मेरे दोनों बेटों का। तो उन लोगों को ही लिंक हाँ, देना है एग्जाम। तभी है ना, हीलिंग देना है। जी। तो इसके लिए तो आपका सुबह में मॉर्निंग स्वर याद करवाया कि चंद्र में चुपचाप बैठे नहीं रहना है, तुमको सूर्य का काम भी करना है। तो 20 मिनट टाइम लेके वो आपके पास आया कि नहीं, तुमको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और उस 20 मिनट में याद कर लीजिए, चार बच्चे ही आपको ध्यान आ रहे होंगे, सूर्येश्वर आ रहा होगा कि सूर्येश्वर में जाना है, और चार बच्चे ध्यान आ रहे होंगे आपको, एकदम गारंटी के साथ। जब भी सूर्य बदल रहा होता है, हमारा स्वर बदल रहा होता है, तो उस स्वर में जो काम होने वाला होता है वो काम हमको ध्यान आता है। चंद्र स्वर चल रहा होगा जिस समय क्लास का याद आया होगा कि क्लास है मेरा, और फिर घड़ी देखी होंगी, और घड़ी देखने के बाद फिर देखी होंगी कि अभी टाइम है 10 मिनट। फिर आप सूर्येश्वर की ओर गई होंगी, और सूर्येश्वर के समय आपको सारे बच्चे याद आए होंगे। ये एकदम ऐसे ही रीड किया जाता है। देखिए कितना सहजता से रीड हो गया। सिर्फ दो बातें बताई गई कि चंद्र चल रहा था और सूर्य हमने 20 मिनट में चलाया, और आपकी सारी रीडिंग हो गई उस 20 मिनट के काम की। बड़ी आराम से रीडिंग हो गई ना रीडिंग। और सही रीडिंग हुई या नहीं हुई बताइए? जी दीदी, बिल्कुल सही हुई। बिल्कुल सही है। ठीक उसी तरह लक्ष्मी दीदी का भी रीडिंग हो गया, उन्होंने भी बताया हाँ उस समय चल रहा था, तो हम ऑफिस, डिस्पेंसरी, सारे कामों को सोच रहे थे। तो जब एक्टिव काम का होता है सोचने वाला, तो उस समय सुरेश्वर अब बोलता है आएंगे आएंगे आएंगे, फिर हम बुलाने लगते हैं। ठीक है।
और क्योंकि हम स्वर योगी हैं तो स्वर भी तो हमको पकड़ेगा। हम जैसे स्वर पर काम करने लग गए तो स्वर भी हमको पकड़ता है। हम जब अनअवेयर हैं तो अपने मर्जी से उस चलता रहता है, जो मना करते हैं। लेकिन जब हम करने लगे अवेयरनेस से तो वो भी हमको पकड़ेगा। तो कभी भी घबराना नहीं है, कभी भी हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि सृष्टि में कुछ भी गलत नहीं होता है ना। हर कुछ सृष्टि एकदम परफेक्ट योजना के साथ बनाती है, और प्रकृति के हिसाब से चीज हमारे पास आ रही है। इसका मतलब हम एकदम भूल गए हैं कि आज चंद्र को चलाना है। चलते हुए चंद्र के बीच में भी हमारे पास सूर्य कह रहा है कि हम आएंगे, और हम उसको बुलाने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं। इसका मतलब आज उस एनर्जी की जरूरत है। और उस एनर्जी का जब आगमन हुआ, उस समय हम वही चीजों को सोच रहे होंगे जो सोच आज सबसे ज्यादा जिसको एफर्ट चाहिए होगा। ठीक है, ये अपने आप होता है, सीक्वेंस में होता है, अपने आप स्वर चलाने वाले लोग और स्वर वाले लोगों के साथ होता है। तो इसलिए अब तो अपने आप देखती होंगी आप लोग कि अपने आप लोगों का कुछ भी जब अफर्मेशन लेने लगते होंगे तो हाँ श्वास अंदर भर जाता होगा। हाँ, अपने बिल्कुल आप लंबी बिल्कुल। गहरी सांस लेके ही अफर्मेशन निकलता होगा, है ना। वो एक हाँ, ये प्रक्रिया तो में है। आ गया हो। तो जी जी। हाँ, अवेयरनेस फिर प्रक्रिया में आ जाता है, फिर आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, वो अपने आप होता है। क्योंकि आप अनुशासन में हो गए। अनुशासन में क्या होता है, बुध जब शनि को और बुध को ठीक करना रहता है तो अनुशासन में आप आ जाते हैं। अनुशासन क्या है, बुध और शनि है। बुध मतलब बैलेंसर नंबर, बैलेंस मतलब अनुशासन। अनुशासन में रहेंगे तभी तो बैलेंस रहेगा। और जी शनि जजमेंटल है, दोनों तराजू है उसका। तो जैसे ही आप अनुशासित होते हैं किसी काम के लिए तो वो बैलेंस होता है, शनि बैलेंस हो जाता है। और जब आपके बुध और शनि दोनों बैलेंस हो गए अपने, तो आपको हमेशा वो बैलेंस करके रखेगा। तो जब जिस स्वर की जरूरत होगी आपको बिना चाहे वो स्वर आएगा, और अपने आप वो काम होगा, सीक्वेंस में होगा। तो साधना का मतलब यही होता है कि प्रारंभ में कुछ दिन मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद अपने से हम कहते हैं तथास्तु, तो हो जाता है। तभी तो सिद्ध महात्मा लोग एक हाथ में कमंडल रखते थे, ऐसे जल लेते थे और तथास्तु। अब जल से क्यों करते हैं, जल तत्व से क्यों करते हैं? क्योंकि जल तत्व जो है, जल सबसे जल्दी, सबसे पहले 80% आपके शरीर में, 70% आपके शरीर में जल तत्व है। तो सबसे जल्दी जल तत्व को एब्जर्व करता है। देखती है, सर्दी खांसी ये सब फटाफट हो जाता है। जल तत्व को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, और जल तत्व सारे अफर्मेशन को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। तो जल में इसीलिए पानी में बोलते हैं ना, पानी सुबह सुबह एक गिलास पानी पीजिए तो उसमें मंत्र जप करके पीजिए, तो वो आपका शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है। आप एनर्जी सल्की पर पानी रख दीजिए, क्रिस्टल पर पानी रख दीजिए और सुबह उठकर पीजिए। तो ये वाटर थेरेपी आज का थोड़ा ही है। हम लोग तो याद करते हैं अपने पिता लोगों के समय से ही वाटर थेरेपी, सुबह में रात में पानी ढक के रख दिया जाता था, सुबह उठ के वो पीते थे। लोटा में पानी रात में रख के लोग सोते थे, सुबह उठ के एक लोटा पानी पीते थे, तब इधर उधर जाते थे। तो वाटर थेरेपी बहुत पुराना है। ये वाटर का जल तत्व जब आपको बहुत जल्दी कोई चीज ले, इसीलिए कमंडल रहा, कमंडल में से ऐसे जल लिए और बोले तो पूरा हो गया। अब वो अफर्मेशन नेगेटिव करे या से आप पॉजिटिव करे, वो आप पर निर्भर करता है। और आप पॉजिटिव ही करें, इसके लिए आज के दिन अभ्यास, अगर पातंजलि योग में जाएंगे तो यम नियम आपको पहले तैयारी करवा दे दी जाती है, ताकि आप दुर्वासा ऋषि ना बने, आप विश्वामित्र बने, है ना। आप जीवन में वशिष्ठ ऋषि बने, आगे बढ़ने वाले ऋषि बने। तो इसके लिए आपको पहले तैयारी करवाई जाए। क्लियर है? नमस्ते कभी दीदी। भी। हाँ। अपने यहाँ बिहार में जैसे हम लोग में होता है जूड़ शीतल होता है, जो हाँ, जोड़ से। एक रात पहले पानी भर के रखा जाता है और सब के सर पे दिया जाता है, सोया हो जगा हो से कोई मतलब नहीं है, सूर्य उगने से पहले या मतलब उस टाइम में सुबह सुबह।
और पेड़ पौधे को भी उसी दिन देते हैं जो पूरा बैसाख माथा ठंडा रहेगा या हरा रहेगा। हाँ, जुड़ शीतल का होता है हम लोगों का। तो जुड़ शीतल में जुड़ायल रहेगा, उसका शब्द जुड़ शीतल का मतलब है कि वो जुड़ा रहेगा और शीतल रहेगा। तो जल का अफर्मेशन रात में बासी जल से ही होता है, तो वो बासी जल नहीं होता है। वो रात में उस जल में अफर्मेशन जाता है कि यह जल सुबह उठकर संबंधों को सुंदर बनाएगा और संबंधों को शीतल बनाएगा। ये उसमें अफर्मेशन मन में ही, विचार में ही, भाव में ही कॉन्शसली एकदम से वो जोड़ शीतल के लिए है, यानी संबंध के जोड़ने के लिए और संबंध को शीतल रखने के लिए यह जल सुबह उठकर काम करेगा। ये उस जल का अफर्मेशन होता है। और फिर एक कोई बुजुर्ग महिला है, वो लेके और उस जल को लेके घर के बड़े और सबके सर पर थोपते चलते हैं। ठीक है, जुड़ायल रहो, जुड़ायल रहो, जुड़ायल रहो, है ना। तो सभी के जड़ सर पर, मतलब कि जुड़ाने का मतलब, अच्छा, जो ये नहीं है कि अपने ही घर के लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग पहले पूरे मोहल्ले को, टोले को एक मानते थे। पूरा टोला आता था, टोला होता था, ब्राह्मण टोला, राजपूत टोला, छोटका टोला, बड़का टोला, नन्हका टोला, मोटका टोला। ठीक है। तो ओहो। पूरे टोला का लोग एक होता था, तो सब घर घर, हर घर में जा जाके वो लोग डालते थे, महिलाएं डालती थी। गांव में हम देखे हुए हैं, इसलिए गांव में थे तो आती थी। मतलब दिन भर में 8-9 बार पानी इस पे थोपा जाता था। वो चाची आ रही है, वो दादी आ रही है, वो नानी आ रही है, ये आए। अब फिर होता था इसी तरह, उसमें भी होता है, तिल खिलाने में भी होता है। तिल बहबा, तिल बहबा मतलब आप हमको संबंध अच्छा रखेंगे, भविष्य में आप हमारी देखभाल करेंगे, संबंध करेंगे। तो इसमें बहुत सारी जो परंपराएं बनी हुई हैं, वह इन्हीं से जो अब हटती जा रही हैं, लेकिन ये प्रेम संबंध निर्वहन के लिए इतनी सुंदर सुंदर परंपराएं थी पहले। और अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ कुछ ये संचालित हैं, भले ही अपने घर तक संचालित है, मगर संचालित है अभी कुछ पिछले 5-6 सालों तक। तो हम लोगों के अगल बगल की, अब तो वो महिलाएं बहुत सारी नहीं रही, ये कोरोना ने बहुत सारे लोगों को उठा लिया, लेकिन वो लोग आके करती थी, इवन फोन से भी बोलती थी। फोन से भी फोन करके उन लोगों को रहता था कि ये सारी बातें जुड़ शीतल में फोन कर लिए, पानी थपथपा लिए हो अपना सर पर, भाई ठीक है आपके नाम से थपथपा लेते। तो ये भी होता था, ये या बहुत। दीदी, अगर हम लोग किसी का काम करते हैं, किसी बुजुर्ग महिला का, तो वो कहती है ना, जो आप हमारा ऋण खाई हैं, तिल खाई हुई हैं। हाँ, तिल खाई हुई है, ऋण ली हुई है, कर्ज मेरा हमारा ली हुई है, वही कर्ज आपका आप सध रहा है। पहले के समय में तो दीदी हमको याद है, होली दिवाली पे जैसे जो मिठाइयाँ बनती थी घर में, पकवान, तो हम्म। हमको याद है मम्मी के साथ में मोहल्ले की महिलाएं आती थी और हम लोग उनके घर जाते थे घर करवाने। जाते थे, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। और अभी भी मन में वो परंपरा ना बैठा हुआ है। जैसे दीपावली में 5 घर में जरूर बांटते थे प्रसाद, हाँ, और फिर वो हाँ लेके जाया जाता था, सबके यहाँ लेके भिजवाया जाया, भी जाता और फिर था। वहां से आता भी था, आदान प्रदान हाँ, होता था। तो ये संबंधों को निर्वहन करने का इतना खूबसूरत, और यही एनर्जी एक्सचेंज था। आप लक्ष्मी का एनर्जी एक्सचेंज, लक्ष्मी का पूजन करके दीपावली के दिन आप अन्न, अन्नपूर्णा के साथ, आप धन धान्य के साथ, आप मिठाई के साथ, मिठास के साथ का आदान प्रदान करते थे। यह एक एनर्जी एक्सचेंज था, और यह एनर्जी एक्सचेंज समृद्धि का, कि आपके घर भी समृद्धि रहे और हमारे घर भी समृद्धि रहे, इस समृद्धि के भाव से होता था, खुशी खुशी होता था। और बच्चे सब कूद कूद कर जाते थे। तो बच्चे का जो एनर्जी के साथ, बच्चों को ही आमतौर पे भेजा जाता था, और बच्चे के एनर्जी के साथ चीजें और ज्यादा प्रेममय हो जाती थी, और ज्यादा होती थी। और फिर उस समय भय भी नहीं लगता था, कहीं भी कुछ जाओ, खा लो पी लो, चले आओ भाग आओ, कहीं कोई भय नहीं, कहीं कोई डर नहीं, इतना कोई भी हो, इतना अच्छा समझ। यहाँ भी जैसे गांव की बात नहीं है, शहरों में भी हम लोगों का ये चलता था। हम लोग तो, मेरा जन्म तो पटना शहर में ही हुआ है, लेकिन वहां भी सभी एकदम मोहल्ले जैसे थे, 15-20 घर था जिस कैंपस में हम रहते थे। तो सब घर में कूद कूद के पहुंचाते, अच्छा वो भी नहीं कि पन्नी में डाल डाल कर नहीं,
वैसे नहीं जाता था, पूरा एकदम प्लेट में डालकर लाल कपड़ा से ढक कर सब जाता था, सुंदर लगता बाकायदा था। थाली सजा के और थाली सजा थालपोस बनाए जाते थे, हाँ, स्पेशली वो थालपोस ढक के तब जाता था, वो ऐसे नहीं और उस जाता। समय क्रोशिया वाला सुंदर सुंदर थालपोस भी बना बना के रखा जाता था। हाँ हाँ हाँ। तो और बहुत सुंदर, और वो पूछता भी था इतना सुंदर तुम बनाई हो, और फिर लड़कियां बना के उसको ढक के अपना वाला लेके जाती थी, ताकि हाँ कोई हाँ हाँ, बड़ाई बिल्कुल करे। बिल्कुल, तारीफ भी होती थी, आगे ये तुमने तारीफें बहुत बनाया होती है। थी। हाँ, तो ये सारी चीजें थी संबंधों की। तो ये सारे प्रेम के स्वर थे, प्रेम के स्वर चलते थे उस समय, और उस समय हम लोग को पता नहीं था, लेकिन जरूर यह जब चलता होगा तो चंद्र स्वर चलता होगा, तभी प्रेम से सभी मिलते थे, जुलते थे, करते थे, है ना। सामान आता है, और जब उनके यहाँ से कोई चीज आएगा, उनकी थाली में चीज आएगा, तो उनका थाली तो आप खाली नहीं भेजिएगा, तो अपने आप फिर उसमें कुछ डाल कर भेजिएगा, क्योंकि ये तो अपने माता पिता ने डाल दिया है दिमाग में कि किसी के यहाँ से कुछ आता है तो वो बर्तन खाली नहीं भेजते हैं। भले ही 2 दिन वो बर्तन को आप रखे रहिए, मगर कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो भर के डालना है। तो कुछ ना कुछ तो उनके नाम से हम लेते हैं, खरीदते हैं, घर में कुछ नहीं होता है तो पकौड़ी ही 4 बनाते हैं कि भाई उनको भेजना है। तो वो प्रेम उत्पन्न हुआ उस व्यक्ति के साथ, एक रिलेशन बनाना। तो आप उसके लिए सोचिए, ये भी एनर्जी एक्सचेंज है। एनर्जी एक्सचेंज कई तरीके से होता है और कई प्रकार से आपको मिलता है, और जैसे जैसे ये एनर्जी एक्सचेंज बढ़ता है, वैसे वैसे आपके अंदर का स्वर मजबूत होता है। वैसे वैसे आपके, ये नहीं सोचिए कि हम किसी के साथ संबंध निर्वहन कर रहे हैं तो वह संबंध निर्वहन हम लोगों के लिए बोझ है, नहीं। वह हम लोगों के लिए ऑस्पिशियस है, वो हम लोगों के लिए जेम्स है, वो हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और हमारे घर में लोग आ रहे हैं, हमारे घर में लोग दिख रहे हैं, मतलब हमारा जमीन, हमारा घर, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, तब तो आकर्षित कर रहा है इंसान को। धरती बिल्कुल। है किस लिए? इंसानों के लिए ना। तो सभी चीजों को आकर्षित कर रहा है, पशु है, पक्षी है। जब जिस घर, सबसे अच्छा घर किसको माना जाता है? जब आप अच्छे घर बना रहे होते हैं तो आपके घर में हर पशु पक्षी, सांप बिच्छी सब आता है आशीर्वाद देने, तो आपका सबसे अच्छा माना जाता है। ये मतलब हर लोग आया आपको संबंध बनाने, बहुत अच्छा थैंक यू करने, आपको देखने कि कैसा बन रहा है, वो आपसे मिलन करने आया, आपके जमीन को बढ़िया कहने आया, तब ना वो आया, आप ही के यहाँ क्यों आया? मेरे घर में, मैम एक चीज बताऊं, मेरे हम्म। घर में एक डॉगी है, फीमेल, ठीक है। वो अपने आप आने लगी। अब हम्म। आने लगी, सर्दियों में आती थी, एक दिन आई, उसे कुछ पैर में तकलीफ थी तो बैठ गई, वो मैट पड़ा हुआ था उस पे। तो मेरी भतीजी है, वो कह लगी उठ नहीं रही है, खड़ी की तो बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई। हमने कहा कोई बात नहीं, इसको आज यहीं रहने दो। तो रात में भी वो यहीं रही। अब उसके बाद से वो उसका घर हो गया है ये। फिर मैंने एक कंबल उस डाला, फुटमेट वगैरह डाल के उस पे कंबल बिछाया, उसका चादर डाली, अब वो उस पे उसका बिस्तर हो गया, उसके बगैर वो बैठती नहीं है। और फिर हाँ। एक स्वेटर था वो उड़ाया। अब उसको क्या हो गया है, मतलब अभी भी सो रही है घर में, यहीं पे। हम्म। सुबह हम्म। जब मैं पूजा करती हूँ, शंख बजाती हूँ, तो साथ में बराबर बजाती, मैं वीडियो एक शेयर करूंगी आपको। और मेरे मोहल्ले वाले ज्योति कहेंगे तो साथ में पूजा कर रही है, और सब जान गए हैं, अच्छा लाली है, लाली उसका नाम रख दिया। तो बस। लाली शंख बजा रही है, कहीं भी अगर सुबह निकल गई सुसु पोटी के लिए, और दौड़ के आएगी, साथ में एकदम बड़े सुर के साथ, उतनी देर 3 बार वैसे ही बोलती है। इस इतना अच्छा, और वो बिल्कुल उसका घर हो गया है। रात को खाना वाना खिला देंगे, और थोड़ा टहल वहल के आएगी अपने दोस्तों के साथ में। फिर टहल के आती है, रात के 11:45 बज जाए, हम लोग वेट करते रहते हैं, लाली अभी आई नहीं। आएगी तो उसके दोस्त लोग उसे छोड़ने आते हैं, वो जब गेट में घुस जाती है तो वो भाग जाते हैं, वो अंदर भाग आती है। ये हो गया। बहुत सुंदर। तो देखे कैसे होता है, हमारे यहाँ बगल में बच्चा दी डॉगी,
और हम लोग जो ईंटा का घर आगे बना दिए, बहुत ठंडा पड़ा था तो जोड़कर बना दिए एक दूसरे बच्चे के लिए, दूसरे डॉगी के बच्चे के लिए। उसके 3 बच्चे हुए थे, वो 3 बच्चे को लेकर आकर उस घर में रह रही थी। और अभी बच्चे बड़े हुए हैं तो इधर उधर घूम रहे हैं। तो आपके यहाँ कोई आ रहा है जीव जंतु, इसका कल मतलब है देखा कि मनी आपके प्लांट को सारा लगाया हुआ है, कल देखा छोटी छोटी चिड़ियों ने उसमें अपना घर बना लिया। बना और बड़ी दिए। ची ची बोल रही थी, हमने कहा ये कहाँ से बोल रही है? कहती हूँ मनी प्लांट में घर बना लिया। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो ये सब चीज कह रहा है कि एनर्जी बैलेंस हो रही है। ये सारी चीजें क्या कहती हैं कि आपके घर में कोई भी जीवात्मा आकर रहने के लिए, खुश होकर रहने के लिए तैयार हो रहा है, तो जीवात्मा ऐसे ही कहीं नहीं जाती हैं। उनको कहीं न कहीं बहुत प्रेम से एनर्जी मिलती है तभी जाती हैं। और प्रेम की एनर्जी विखंडित होती है जब वो वापस जाने लगती हैं। तो उसका मतलब कभी नहीं समझना चाहिए कि प्रेम की एनर्जी एक विखंडित हुई है, बल्कि वो अपने नए दुनिया में, सभी आया है तो नए दुनिया में जाएगा, फिर आएंगे लोग, फिर जाएंगे, आना जाना लगा रहेगा। तो उसके लिए पकड़ के नहीं बैठना है कि आहा जा रहे हैं, लाली जा रही है घूमने, अच्छा फिर कोई लाला आ तो जाएगा, कई तो टेंशन। कई लोगों ने बोला आपने इसे क्यों पाला? हमने कहा हमने नहीं पाला, वो उसने अपनी जगह खुद बनाई है, खुद मैंने में। कुछ नहीं किया। हम्म। तब अब तो हम ऐसे ही है, बहुत मेरा चीजें रोटेट होती हैं अपना। तो ये सारे स्वर पर जब हम लोग काम करते हैं ना, बहुत छोटी छोटी बातों पर ये ध्यान रखना है कि जब हम स्वर पर काम करते हैं तो हमारे ये सब चीजें प्रतीक हैं कि हमारा स्वर पर काम बेहतर चल रहा है। क्योंकि जब हमारा चंद्र स्वर चलेगा, दिन भर में चंद्र स्वर चलना है और रात में सूर्य स्वर चलना है ना, रिलैक्स। तो दिन में जब हाँ आपका चंद्र स्वर चलता है तो चंद्र स्वर में क्या प्रवाहित होगा, कौन सी चीजें प्रवाहित होंगी? प्रेम प्रवाहित होंगी, क्योंकि वो रानी का नंबर है, वो क्वीन नंबर है। चंद्र जो है क्वीन है, और क्वीन जो है प्रेम प्रवाह के लिए होती है। क्वीन का मतलब ही होता है, रानी का मतलब ही होता है घर के अंदर प्रेम का प्रवाह होना। और अगर आपके घर में ये सारी चीजें हो रही हैं, इसका मतलब है कि प्रेम जागृत हो गया है। इसका मतलब आपका चंद्र स्वर सुबह में जागृत हो गया है। तभी तो ये सारी चीजें हो रही हैं, प्रेम की चीजें फैल रही हैं, जीवात्मा आ रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, छोटी छोटी चीजें भी हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा चंद्र, श्वास के साथ चंद्र चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे वातावरण में चलने लग गया, सब कुछ उसके साथ हिसाब से होने लग गया। तो यह है। और उस बीच में कभी सूर्य स्वर आएगा, कब? जब बहुत कोई ऐसा काम करना होगा, विशेष काम करने वाला होगा, तो सूर्य स्वर अपने से आएगा कि रुको रुको रुको, बहुत प्रेम हो गया, अभी वाला भी काम थोड़ा कर लो। तो वो काम करने के लिए भी वो आएगा और फिर वह जाएगा।